मीरापुर में 13 तारीख को वोटिंग होनी है और अब सभी दावेदार मैदान में आ भी चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल का जो टिकट हुआ चौंकाने वाला हुआ। बड़े बड़े नाम जिनकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा थी उनके नाम गायब हो गए सूची से और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथिलेश पाल जी को, हालांकि पूर्व में राष्ट्रीय लोकदल से ही विधायक बनी थी, टिकट थमा दिया गया। तो बड़ी निराशा पार्टी के उन नेताओं को तो हो रही है जिनका टिकट आप लोगों ने ये छीन लिया। जैन चौधरी के सिपाही है, इन्हें निराशा नहीं होती, ये जिम्मेदारी निभाना जाना है। हमारे नेता एक हैं, उन्होंने जो फैसला ले लिया और जो उन्होंने हमें आदेश कर दिया, हर प्रत्येक सिपाही उसी काम को करेगा। ये चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश है ये नहीं हटा करते, जो फैसला होगा उसी पे मोहर लगाओगे। डट जाओ मतलब हद कर रहे हैं। जिन्होंने पूरी जिंदगी पार्टी को दे दी उनके तो टिकट कट गए। अब तो यही चीजें चल रही थी समाजवादी पार्टी के साथ में ही, क्यों गठबंधन तोड़ दिया आपने जब भाजपा के साथ में भी यही करना था? यार टिकट तो एक को मिलना है, कार्यकर्ता को मिलना है टिकट, कार्यकर्ता को दे देते ना, आइडियोलॉजी को टिकट मिलना है, विचारधारा को टिकट मिलना है, उसे मिला है। कोई भी आओगा साहब चरण सिंह वादी हूँ और टिकट दो। आदरणीय मिथिलेश पाल जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी है, चौधरी अजीत सिंह जी अनुयायी है, उन्होंने विधायक बनाई है, वो उसी विचारधारा को वो करते हैं। विचारधारा पे टिकट है, ये आदमी के पर्सनल टिकट थोड़ा है। विचारधारा दूसरी बढ़ाने के लिए टिकट दिया गया है। विचारधारा दूसरी पार्टी से घूमते हुए सिपाही है। विचारधारा दूसरी पार्टी से घूमते हुए RLD में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसे मजबूत करना है। ये एक मिसाल पैदा की है चौधरी चरण सिंह जी ने। मिसाल किसी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देगा नहीं हो सकता। समर्पित कार्यकर्ता प्रत्येक सिपाही है, समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये तो टिकट तो 20 मांगेंगे, तो 3 लाख वोटर हैं, 3 लाख 25,000 वोटर हैं सारे। जिसे टिकट वो सब 4 टिकट मिल जा, टिकट तो एक को ही मिलेगा, सब थोड़ा मिल जाएगा टिकट। ये तो फैसला उनका है और उनका फैसला सर्वमान्य है, सब सर्वमान्य है। तू खुना रहा, तू चाह रहा गड़बड़ कर दे, नहीं होने की, कोई गड़बड़ नहीं होने की। यहाँ ये मजबूती से खड़े राष्ट्रीय लोकदल के साथ, और देखिए एक तरफा चुनाव करके देंगे। सत्ता के सहारे, सत्ता के सहारे नहीं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के सहारे उसके अनुयायी लोग हैं। उन्होंने एक यहाँ भाईचारा स्थापित किया था जिसमें सारी जातियां एक मोती की तरह उन्होंने पिरोई थी। आदरणीय मिथिलेश पाल जी को 2009 में भी टिकट मिला, तो सत्ता की बात करें सत्ता की ना करें। सत्ता का तो सारा हमारा मिल रहा है, समय है, मिलेगा, उसे तो नकार ही नहीं सकते। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी भी मौजूद है। क्या करवाया मंत्री जी हो? इसका मतलब पहले से पता था आपको, बिल्कुल किसी के नाम की हानि भरोते है। देखो ये निर्णय नेता का होता है और नेता के निर्णय पे हमें कोई अधिकार भी नहीं है। और ये जो एक निर्णय हुआ है ये NDA परिवार का निर्णय है। चौधरी साहब की उसमें मोहर लगी है और चौधरी साहब का जो आदेश हुआ है हम लोग फील्ड में उतरेंगे और निश्चित रूप से मिथिलेश जी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिता कर लगाएंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का दबाव था और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चौधरी साहब ने टिकट फाइनल कर दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप लोग कह रहे हो, ना कोई जनता का व्यक्ति कह रहा ना और कोई नेता कह रहा, सिर्फ मीडिया के लोग इस बात को कहते हैं। कोई दबाव नहीं है। देखो एक बात सुनो, एक जो परिवार है यह हमारा एक NDA का परिवार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है। तो जब कोई निर्णय करते हैं तो परिवार करता है ना। जब किसी मान लो युद्ध में हम उतरेंगे फील्ड में या चुनाव के फील्ड में उतरेंगे तो सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय हुआ। और मिथिलेश पाल जी कोई राष्ट्रीय लोकदल के लिए कोई नहीं है का, पहले भी हमें राष्ट्रीय लोकदल से रही, 12 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, 17 में भी इन्हें मौका मिला, शहर में भी इन्होंने चुनाव लड़ा और कहीं सब परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। इस जिले में राष्ट्रीय लोकदल नर्सरी रहा है नेताओं की, ठीक है। अब जो यहाँ से उपजे पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, आप उनके लिए राह खोल रहे हैं कि साहब किसी भी पार्टी में हो गठबंधन हो जाएगा, वहाँ से भी दावा कर लो टिकट मिल जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप सवाल में सवाल ना दागो, ठीक है, सवाल में सवाल दागने से कुछ नहीं होना। अब तो जो है चुनाव में मजबूती से हम लोग लगे। ये हमारे जो आज बैठक थी एक राष्ट्रीय लोकदल परिवार की बैठक थी। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा क्षेत्र मीरापुर के सम्मानित हमारे मतदाता, हमारे नेता, वहाँ के पदाधिकारी, उन सब लोगों को आमंत्रित किया था और मंडल स्तर के भी कुछ काफ़ी लोग, जिम्मेदार लोग इसमें उपस्थित रहे। विधायक जी प्रसन्न चौधरी जी प्रभारी हैं विधानसभा के, भाई अशरफ जी भी रहे हैं और लोग भी रहे हैं। सभी लोग एकजुटता से एक टीम बनाकर हम लोग मजबूती से लगेंगे और चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो वजह क्या रही कि भाई नॉमिनेशन से कुछ घंटे पहले आप कैंडिडेट घोषित कर रहे, यही करना था, 15 दिन पहले कर देते। यही
कोई कूद ना चाहे दूसरी दीवार कूद कब साफ हो। यही तो मजा है राजनीति का। ये चोर साहब का निर्णय है, सब लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो है, जो हमारी जिम्मेदारी है, अब टिकट फाइनल होने के बाद, नॉमिनेशन होने के बाद, हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी और हमारी भी, हम इस सीट को हर हाल में चोर साहब की झोली में डालने का काम करें, हमारे मुख्यमंत्री की झोली में डालने का काम करें। तो माहौल कैसा मान रहे हैं मीरापुर में, और जीत का सफर कितना आसान आप मान रहे हैं? सफ़र में कोई दिक्कत नहीं है, हम ही लोग जीतेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं पर, वहाँ की जनता पर, और वहाँ किए गए काम, वहाँ चंदन जी एमएलए थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद सरकार में हम लोग शामिल हुए, आने के बाद में जो क्षेत्र के वहाँ और समस्याएं थी जो हम लोग पूरी नहीं कर पाए थे विपक्ष में रहते हुए, सड़कों की थी, मिल की थी, शुक्रताल की थी, उन सब बातों पे भी सरकार के माध्यम से काम हुए हैं। और जो और रह गए वो मिथिलेश पाल जी एमएलए होंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, सब लोगों का काम करेंगे। अच्छा, सबसे मजबूत आधार बता दो मिथिलेश पाल जी के टिकट का। नहीं देखो, एक बात सुनो, सभी लोगों को साझेदारी भागीदारी मिलती है, ये एनडीए परिवार का निर्णय है, और एक अति पिछड़े वर्ग की एक महिला को चौधरी साहब ने मौका दिया है, तो ये छोटी बात नहीं है, उस सोच को दर्शाती है जो चौधरी चरण सिंह की कभी सोच हुआ करती थी। वो सभी वर्ग को, सभी समाज को लेकर साथ लेकर चलते थे। उनका ये भी इतिहास रहा है कि नाई समाज के व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो 2 बार पहुंचाया बिहार में, कर्पूरी ठाकुर को, तो वो भी उन्हीं का निर्णय हुआ करते थे। तो उसी विचार को लेकर चौधरी जैन जी चल रहे हैं, ये चौधरी जैन जी का निर्णय है, एनडीए परिवार का निर्णय है। तो जीत तय 100%। क्षेत्रीय अध्यक्ष बताओगे चेयरमैन साहब सारी बात तो कैसे टिकट फाइनल करवाओ हुजूर हैं? कार्यकर्ता आपके उधर को जा कहना अमरीश भाई नरक हो गया, उरे को आवे कहना चौधरी साहब के साथ है भाई। वो आपके दिल की बात लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, कोई नरक नहीं है, सब यहाँ मौजूद हैं, सब पूरे चुनाव अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ेंगे और इनको जिताने का काम करेंगे। तो जो आप परिपाटी आपकी इंडिया गठबंधन में थी 2022 में, उसी हिसाब से आप लोगों ने सिंबल फाइनल किए ज़्यादातर, अब एनडीए गठबंधन में भी वही रीत चलेगी क्या? ये रीत नहीं है तो गठबंधन की बातें होती हैं, गठबंधन शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया है कि ये मिथिलेश पाल जी यहाँ से प्रत्याशी होंगे, हम लोग सब चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। कोई नाराजगी, कोई मायूसी? कोई नाराजगी बिल्कुल नहीं है, इसको चलाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप नाराजगी पैदा करके, ऐसा कहीं कोई नाराजगी नहीं है, देख रहे हैं आप कहाँ नाराजगी है? तो है कोई ना हो सकता। देखिए ये सही बात है आपकी, मायूसी होती है जो आदमी टिकट मांगता है। अब मैं 2007 में कभी चुनाव लड़ा था, मैं मांगता रहता हूँ लेकिन कभी टिकट नहीं होते, इसलिए मैं मायूस थोड़े हो जाऊंगा। पार्टी के लिए दिन और रात काम करता हूँ। सभी ऐसे हमारे पार्टी के जो भी नेतागण है, पदाधिकारी, सब ईमानदारी से काम करेंगे और इनको जिताने का काम करेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। कोई कहीं कोई विद्रोह नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। थैंक यू। मैं थाना बानू विधायक अशरफ अली खान भी पहुंचे, तो विधायक जी कैसा माहौल देख रहे हैं मीरापुर में? बहुत अच्छा माहौल है बालियान साहब, आपने देखा सभी समाज के लोग यहाँ आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए थे, और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन था, कल ही टिकट हुआ है, अभी इलेक्शन की शुरुआत है। हमें उम्मीद है बहुत अच्छा इलेक्शन होगा और अलायंस जो है, अलायंस की बड़ी कामयाबी होगी। और वो जो मान लो दर्जनों से भी ज़्यादा नेता परिक्रमा कर रहे थे पार्टी के, और ज़मीन पे संघर्ष भी कर रहे हैं लंबे समय से, उन्हें जो मायूसी हाथ लगी उस बारे में क्या कहेंगे? उसमें देखा आपने, सब यहाँ इकट्ठा थे। अजीत राठी जी ने किस तरीके से वोट मांगे हैं, और जो हमारे संदीप मलिक जी हैं जो ज़िला अध्यक्ष हैं, वो टिकट मांग रहे थे, वो इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे। तो सभी, राम निवास पाल जी हों, चाहे रमा नागर जी हों, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, और सबने मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ाने का काम लड़ाने का ऐलान किया है। और मैं समझता हूँ कुछ बाकी नहीं रहा, वो तो मुद्दा ही ख़त्म हो गया। जब वो टिकट की लड़ाई जब तक थी, जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। राष्ट्रीय लोकदल की यही खूबसूरती है, चौधरी साहब ने जो फैसला ले लिया, जो ऐलान कर दिया, अगले दिन से सब मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ाते हैं कैंडिडेट के साथ। सपा के साथ भी यही परिपाटी थी, और इसी वजह से कहा गया कि गठबंधन टूट गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब मीरापुर का उपचुनाव हुआ तो यहाँ भी सेम वही स्थिति रही, कैंडिडेट बीजेपी के और सिंबल आरएलडी का। नहीं, ये तो आरएलडी से पहले विधायक रही हैं, फिर आरएलडी से जो है आपका नगर पालिका का चुनाव लड़ी हैं, आम चुनाव लड़ी हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब अभी कहाँ थी विधायक जी? मिथिलेश पाल जी अभी कहाँ थी? अब आरएलडी में है, अलायंस में है, अलायंस से चुनाव लड़ रही हैं।
48 घंटे पहले तक कहाँ थी विधायक जी? RLD में। विधायक जी इसके सवाल का जवाब टाल रहे हैं। तो आज बड़ी बैठक राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं कार्यकर्ता की हुई। मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनी और जो नाराजगी और मायूसी टिकट के ऐलान के बाद बनी थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया।